2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार को एक ऐसा समीकरण मिला था जो बता रहा था कि एमवाई के साथ साथ विकास के नाम पर वोट मिलेगा। कई नए चेहरे थे जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा था, लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली है, दल बदले हैं, तो चेहरा भी बदला है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहताब आलम, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए झंडा ढोया था, जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए प्रचार किया था, उनके लिए वोट मांगा था। लेकिन अब जब समीकरण बदला है, तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार, 15 साल बनाम 15 साल, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कैसे चुनाव की तैयारी करवाएंगे राजद को? मोहम्मद मेहताब आलम, स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। समीकरण बदल गया सर, झंडा आपने नीतीश के लिए ढोया था 2015 में, अब अलग हो गए आपसे। नहीं, आप इसको सही करें। हम लोगों ने नीतीश कुमार का झंडा नहीं धोया था, हम लोगों ने सामाजिक न्याय का झंडा धोया था। उस फासिस्ट गवर्नमेंट जिसकी जबर बढ़ चुकी थी, उस फासिस्ट गवर्नमेंट की जबर को ज़ेर करने के लिए और पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल, सामाजिक न्याय, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो पार्टी एकजुट हुई थी, दो पार्टियां जो बिहार की सबसे लार्जर पार्टी है, अहम पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू, एक होके आया था। तो हम लोग उसके साथ थे और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक वर्कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग एकजुट और एकमुश्त होके ये आए थे, क्योंकि हमको इस बात का यकीन था कि हम एक न्यायप्रिय गवर्नमेंट का फॉर्म करेंगे। हम लोग इसलिए एक हुए थे। और रही बात, आप ये बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो जनादेश की चोरी की। 12 मेरे नेता, हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रतिपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव हमेशा बोलते हैं जनादेश की चोरी की नीतीश कुमार ने। तो मैं खुद आपको एक और बात बताता हूँ। जब आप कोई मकान में लीज पे मकान में जाते हैं और मकान में वहाँ पे रहते हैं, तो आप पहले एक एफिडेविट करते हैं और बोलते हैं अगर आपको छोड़ना भी होता तो 1 महीना पहले उस पर सिग्नेचर नहीं, 1 महीना पहले एक एप्लीकेशन डालते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो एक ऐसा व्यक्ति रहे, ऐसा, उनको पलटू नाम ऐसे ही नहीं कहा जाता कि उन्होंने तो ना एप्लीकेशन डाला ना कुछ डाला और ये पलटी मार दिए। नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं कि जो वोट बैंक मिला था 2015 में, उनके चेहरे पे मिला था। किनके चेहरे पे? नीतीश कुमार के चेहरे पे मिला था। तो नीतीश कुमार के चेहरे पे अगर वोट बैंक पे उनको मिला था तो नीतीश कुमार अलग होकर लड़ लेना चुनाव। मेरे नेता बार बार बोलते हैं ना कि एक काम करते हैं कि नीतीश कुमार अलग होकर लड़े, नीतीश और भाजपा अलग अलग होकर लड़े और राष्ट्रीय जनता दल अलग होकर लड़े। तो तीनों अलग अलग होकर लड़ती है, तो देख लेते हैं कि किसके चेहरे पे कितनी वोट मिलती। वो उससे पहले भी कुछ रोज पहले तो विधानसभा से पहले लोकसभा भी अकेले लड़े, तो फिर क्यों उनका हालत पस्त हो गया था? फिर क्यों 0 पे आउट हो गए थे? क्यों वो अपने चेहरे पे वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए? पूरे हिंदुस्तान जानता है, पूरे हिंदुस्तान जानता है वो परिस्थितियों के आज तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 5 साल में 4 बार गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं कभी, और सबसे इनसिक्योर मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपको इनसिक्योरिटी का आलम देखिए, मांझी जी से इनसिक्योर हो गए, फिर हमारे नेता तो फिर माननीय तेजस्वी यादव से कैसे नहीं इनसिक्योर होते। उनके जो कार्यकाल है, जो उनके स्टाइल है काम करने का, द वे ऑफ वर्किंग है, जो उनकी सोच थी। मेहताब आलम कह रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश जानते थे कि तेजस्वी टेक ओवर कर जाएंगे। आने वाले समय पे पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीतीश, इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर नीतीश कुमार विद तेजस्वी यादव, इट इज जस्ट लाइक दैट वी आर कंपेयरिंग द हॉकी विद गुल्ली डंडा। दैट इज डिफरेंसेस वी आर गोइंग टू गेट। क्यों डिफरेंसेस है दोनों में, आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार और लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, तो तेजस्वी यादव ने पहली बार जब चुनाव लड़ा उसी टाइम जीत गए, और ये 1977 में जब चुनाव लड़े थे, नीतीश कुमार उसी टाइम हारे थे जब पूरी दुनिया जीत रही थी, जब वहाँ पे उस वक्त लहर थी, सब कोई जीते, तो उस वक्त नीतीश कुमार जी हार रहे थे चुनाव। नीतीश कुमार तो आरोप लगाते हैं कि मेरे कारण अगर इस बार चुनाव होता है तो तेजस्वी जी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सरकार बनाने पे जा रहे हैं, हम लोग तो सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा बाकी है। लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं, भ्रष्टाचार रूपी सरकार है, काली करतूतों की सरकार है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। जो पलायन करके मजदूर आए हैं वो, उनकी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है। जो इन्होंने कोविड-19 के वक्त में, जो लॉकडाउन के वक्त में लोगों का जो हत्या किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने ये हुआ, इन लोगों ने, सरकार ने मिलकर प्रायोजित ढंग से हत्या किया है। और जो इनके राजकाल में
स्वास्थ्य का हाल है, चिकित्सा का हाल है, रोड का हाल है। हिंदुस्तान का एनसीआर भी खुद से बोलता है कि सबसे बुरे प्रदेशों में है, सबसे गंदा राजधानी पटना रही है, पटना है ना सबसे ये, और सबसे बेरोजगार युवा कहीं है तो ये हमारे प्रदेश में है। प्रताप जी, आप दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव सरकार में है, बिल्कुल। नीतीश कुमार साथ नहीं है, लालू यादव प्रचार नहीं करेंगे, चुनौती बड़ी है, कैसे पार करेंगे? देखिए, हम भारतीय संस्कृति के ध्वजरोहक हैं, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि राम जी के खड़ाओं को रख के भरत ने 14 साल तक देश चलाया था। एकलव्य ने सिर्फ द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने द्रोणाचार्य की मूर्ति को इस्टेब्लिश करके और ये चलाया था। हमारे लालू जी के जो आइडियाज़ ऑफ इंडिया है वो तो हमारे बीच में है ना, खुद लालू जी भी हैं। और मेरे बारहा आपको पता होगा, लालू जी इलेक्शन से पहले आने के लिए हम लोग इम्कानात बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अमीन बहुत काफ़ी है, उनकी प्रेरणा बहुत काफ़ी है। और मेरे तेजस्वी जी के अभी आप हाल ही में तेजस्वी यादव जी विधानसभा में जो उन्होंने सवाल किया, क्या वो उनके सामने कोई टिक पा रहा था? क्या उनके सवालात के क्वेश्चन जवाबात विपक्ष के पास थे? अगर नहीं थे, अगर थे तो क्यों नहीं दिया गया? क्यों वॉकआउट करके बाहर निकल गए सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार जी? एक सवाल का जवाब दीजिए, कितनी बड़ी चुनौती हो? चुनौती बड़ी है, उम्मीदें भी बड़ी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस प्रदेश की जनता को इस बात का पूरी तरीके से एहसास है कि और पूरी तरीके से यकीन है कि जब पूरे प्रदेश पे, पूरे हिंदुस्तान में जब बड़े बड़े नेताओं की रीढ़ की हड्डी नीलाम हो रही थी और नीलाम हो चुकी है, उसमें से एक वाहिद नेता है जिसकी रीढ़ की हड्डी नीलाम नहीं हो सकी, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और लालू भैया प्रसाद यादव को आप कैसे समझ सकते हैं? समाजवादी मदरसे से निकला हुआ व्यक्ति हैं और उनका बेटा समाजवादी मदरसे का सबसे पहला तालिब इल्म है, जो हमारे नेता है माननीय तेजस्वी यादव। और उन पे पूरे बिहार प्रदेश का, जिन लोगों पे भारत के संविधान पे यकीन है, जो आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किए हुए संविधान को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो सब लोग आज तेजस्वी जी के साथ खड़े हैं और तेजस्वी जी के पे यकीन रख के आने वाली इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, जिस तरह से हम लोगों ने 2000 इससे पहले वाले चुनाव में रथ को रोकने का काम किया था, इस बार चकनाचूर कर देने का काम करेंगे हम लोग। फर्स्ट बिहार झारखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।